नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आम आदमी पार्टी से युवा नेता हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य बंसल जी हैं। उनका सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से वो राजनीति में एकदम से सक्रिय हुए हैं, ये तमाम पहलू रहेंगे बातचीत के लिए। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बड़ी हैरानी होती है कि बहुत ही कम समय में लोग राजनीति में जो है अपना नाम बनाने के लिए बहुत बहुत लंबा समय व्यतीत कर देते हैं, तब जा कर के कहीं। लेकिन हमें जो जानकारी, हम जो जान पा रहे हैं क्षेत्र में आने के बाद, बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे संभव हुआ? ये संभव सिर्फ एक जज्बा था अंदर कि कुछ करना है जी। जब एक मैंने ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, जैसे कहते हैं ना, कि आज तक जब मैं अपने काम से मतलब था, ठीक है, सामाजिक कार्य में जो परिवार का योगदान रहता था, जैसे भी हम सक्रिय रहते थे वो हम करते थे। सुख दुख में आना जाना, वो देखिए एक भाईचारे का नियम है, वो हम आते जाते थे। मगर उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी दुकानदारी में ही, मतलब अपनी दुकान पे बैठा हूँ, मैं अपनी एक मेरी दुनिया थी जिसमें मैं रहता था। मगर कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने सोचने पर मजबूर किया कि आज अगर हम सक्षम हैं, ठीक है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मैं अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो आम जनता है जी, तो उसका क्या हाल होता होगा। तो ऐसे कई पहलू रहे, कई घटनाएं रही जिन्होंने राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। लोग मजबूर कहते हैं, मैं विवश नहीं कहूँगा, प्रेरित किया आपको। तो एक जज्बा था, एक जुनून है, था नहीं, अभी भी है, एक जज्बा, एक जुनून है कि कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। और कुछ अलग करना है कि आज तक जो हमारे क्षेत्र को नहीं मिला या जो हमारी मांगे रही हैं, आज देखिए ना, मूलभूत सुविधाएं तक हमारे पास नहीं है। आप खुद, अभी हम जा रहे हैं तो आप देखिएगा, अगर आपको हम क्षेत्र दिखाएंगे कि जो मेन सड़क भी हमारी जाखल मंडी की है वो आज तक नहीं बनी। मेरी 32 साल की उम्र हो गई है। देखिए, एक चीज़ जो हमें जानकारी है वो ये है कि भाई आम आदमी पार्टी से युवा नेता है। हरियाणा की बात करें तो बहुत सी और पार्टियां थीं। ये जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या आपको नज़र आया कि आपने उसी का दामन थामा? देखिए, आम आदमी पार्टी ही आज सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो मुद्दों की बात करती है, और आम आदमी की पार्टी है जो अगर वादा किया है और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया है तो सत्ता में आते ही उन्होंने वो काम पर कार्य करना शुरू किया, अपने वादे पूरे करने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात, आज जो अगर हमें किसी भी देश को आगे लेके जाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये सबसे मूलभूत सुविधाएं भी है, आधार भी है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा उसका मेन स्तंभ है। तो आज आप देखिए ना कि इतने सालों से कितनी पार्टियों ने राज किया देश पे, कांग्रेस की रही, अब बीजेपी की आई, आज तक हमारे देश का शिक्षा का स्तर 1% भी नहीं बढ़ा जी। और जबकि आम आदमी पार्टी ने ऐसे स्कूल बनाए, स्कूल ऑफ एमिनेंस जो जाने जाते हैं, कि बाहर के लोग आके उन स्कूलों को देख रहे हैं। टीचर्स को अपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देनी, उनको टीचिंग देनी, कि एक उन्होंने टीचरों को भी पढ़ाया कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। आज जब एक बच्चा पढ़ने में सक्षम होगा तभी बच्चा आगे आएगा। नहीं तो आप आज बीजेपी की सरकार में देखिए, कोई भी पेपर नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर लीक, यूजीसी का लीक, ये लीक, वो लीक, 70 पेपर लीक हो चुके हैं जी बीजेपी के कार्यकाल में। और वहीं अगर हम आम आदमी का देखते हैं तो ये देखिए, दिल्ली के स्कूल से नीट की परीक्षा में कितने छात्रों ने टॉप किया, कितने छात्र इंजीनियर्स बने, कितने छात्र, मौका दिया इन्होंने लोगों को कि इन्होंने अमीरी गरीबी का भेद ख़त्म किया और हर किसी के लिए एक तरह की फैसिलिटी बनाने का कार्य किया। आम आदमी पार्टी की जब बात होती है, जैसे केजरीवाल जी को लेकर के जो मसला इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, क्या लगता है आपको, इससे पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनका मनोबल कहीं कमतर नहीं हुआ है? नहीं, पार्टी का मनोबल कमतर हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि कोई मजबूरी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, ना तो उसमें डरना है ना झुकना है। देखिए, केजरीवाल जो, अगर आप सोचो ना, केजरीवाल एक इंसान नहीं, एक सोच है। इन्होंने इंसान को कैद किया है, झूठे आरोपों में फंसाया उन्हें। मान लीजिए आज अगर केजरीवाल जी कह दें, मैं तो सरेआम कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम बीजेपी के साथ है, आपके कहे अनुसार चलते हैं, उनको सुबह जमानत मिल जाएगी। मगर इन्होंने एक शरीर को गिरफ्तार किया। आप सोच को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? केजरीवाल एक ऐसी सोच है जो देश को आगे ले जाने की सोच है, बदलाव की सोच है। हरियाणा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का किस तरह का भविष्य आपको हरियाणा में नज़र आता है? देखिए,
कोई भी पार्टी है वो अपने लिए बुरा नहीं कहती। हम तो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट 100% आएगा, हम 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे, जनता हमें चुनेगी और चुनकर विधानसभा में भेजेगी और सेवा करने का मौका देगी। मगर इसका फैसला, मैं बड़ा एक ना तथ्यों पर चलने वाला आदमी हूँ कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो कार्य है जनता के बीच में जाना, उनकी मुश्किलें सुनना, उनका सब कुछ करना, वो हम कर रहे हैं। आखिरी फैसला जनता का होगा। मगर अब अगर मैं अपने क्षेत्र में जनता के पास जाता हूं तो जनता में बड़ी मायूसी है, पुराने सरकारों से निराशा है और एक असंतुष्टि का जो उनमें भाव साफ नज़र आता है जी। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। बिल्कुल, जनता इस बार बदलाव चाहती है। हम लोग जाखल मंडी को लेकर के भी बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ निकल के आती है, नशे की जो बात होती है। आप भी एक युवा हैं और युवाओं की नसों में जो नशा है वो जैसे ही प्रवेश किया और उसने क्या है, वो हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म करता जा रहा है। यहाँ की स्थिति जो है, जो नज़र आती है कि भाई बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र है तो नशा बहुत ईजिली हर तरीके का यहाँ उपलब्ध है। ये जो समस्या है इसका निदान आदित्य जी कैसे हो सकता है, एक युवा सोच के नाते आप बताएं। देखिए, इसका निदान बड़ा सा सिंपल है। एक तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जब अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो उन्हें सब कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हमें स्पोर्ट्स में आगे लेके आना चाहिए। जब हम उनको एक एक्टिविटी देंगे ना किसी में मन लगाने के लिए बच्चों को, तो उनका उनमें रुझान होगा। बट किसी भी सरकार ने युवाओं का भविष्य इन्होंने गर्त में झकेलने का काम किया है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार उनके पास नहीं है, पढ़ाई का साधन उनके पास नहीं है, आमदनी का साधन उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? विवश होकर वो गलत कामों में जा रहा है, युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही युवा को हम मौका देंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे, उन्हें खेलों में आकर लेके आएंगे, उन्हें पढ़ाई के अच्छे साधन देंगे, रोजगार देंगे, तो युवा क्यों नहीं संभलेगा? सबसे पहले तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और रोजगार बहुत ज़रूरी है। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। अगर पूरे देश की बात करें तो बेरोजगारी दर अगर 4% है तो हरियाणा में 9.1 है। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो इसको अगर ख़त्म करना है तो युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा खेलों में आगे आने के लिए, पढ़ाई में आगे आने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए। जब युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उन्हें आगे बढ़ने के साधन मिलेंगे, तो वो क्यों नशे की तरफ जाएंगे? और रही बात इसको ख़त्म करने की, तो इसको देखिए ख़त्म करने के लिए जितनी ही ज़रूरत प्रशासन की है उतनी ही आम जनता की है। आज हम डरते हैं कि यार हम इस नशे वाले को क्यों कहें या हम इसको क्यों पकड़वाएं, कल को हमारे ऊपर अटैक कर देगा या कुछ भी कर देगा। देखिए, सोच है ये, हमें जो उम्मीद है ये प्रशासन को देनी होगी कि आपके साथ हम खड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, समझिए ना कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। सेकेंडली, अगर हमें पता है कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, हम बात करते हैं कि यार वो नशा बेच दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो हर चीज़ में हम सोचते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तो हमें आवाज़ उठानी होगी। ऐसा क्या, एक बात बताइए, हमें पता है हमारी गली में नशा बिक रहा है, क्या हम 20 लोग इकट्ठे होकर उन्हें नहीं पकड़ सकते? तो ये रोकना होगा। कई जगह हमने पंजाब के कई गाँव में देखा है जहाँ पर लोगों ने ये पहल की। तो अकेला प्रशासन हर जगह आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक प्रशासन पहुंचेगा तो वो लोग कहीं के कहीं जा चुके होते हैं जी। प्रशासन का रोल ज़रूर अदा है, मगर प्रशासन को इसमें लोगों को हौसला अफजाई देनी होगी कि हम आपके साथ हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी है क्या, आप जो है चुनाव लड़ने के मूड में हैं, या फिर अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप अगर मैदान में उतरते हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पर, तो किस तरह की जो आपके मसले और आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेरे मुद्दे अगर पार्टी मौका देती है तो आज बेसिक सी सुविधाएं हैं कि शिक्षा, हर कोई बात करता है। चलो, आज लोग कहते हैं कि शिक्षा की हर कोई बात करता है। सबसे पहले तो लाइट हर गली हर मोहल्ले में होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। बेहतरीन सड़कें होनी चाहिए जो आज हमारे यहाँ पर नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक गाँव में अगर किसी ने आना जाना है, अगर सिधानी से हमारे देखिए कितने आते हैं, बस सर्विस प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। जहां हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ दिया, वहीं जो यहाँ का हमारा क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ इसीलिए रह गया, इसमें आज तक किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है गवर्नमेंट कि अगर इंसान ने एक गाँव से दूसरे गाँव आना जाना है तो वो क्या विकल्प है अगर उसके पास अपना साधन नहीं है तो अच्छी बस सर्विस लगानी, टाइमली लगानी। ठीक है, हम कहते हैं कि इतना नहीं आना जाना होता किसी को, बट एक टाइम तो बांध सकते हैं ना कि हर किसी की कनेक्टिविटी हो, और एक ऐसा टाइम जो लोगों की सहूलियत से भी हो कि सुबह काम होता है, शाम को काम होता है। आज अगर यहाँ से सिधानी वालों ने घर जाना है, वो नौकरी करते हैं, लगभग आधे ज़्यादा गाँव सिधानी जाखल में आता है, आखिरी बस शाम को 5 बजे है और आज आप ये लगा लीजिए दिन भी 8 बजे छिपता है, तो वो कैसे काम करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं है, आज तक एक भी स्टेडियम उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, यार यहाँ क्यों नहीं स्कूल हम खोल सकते?
टीचर्स उपलब्ध करवाएंगे, बच्चों को अच्छी चीज़ें देंगे, अपने क्षेत्र को आगे लेके आने का कार्य करेंगे। आज जो जाखल पिछड़ा हुआ माना जाता है, हमारे खुद जाखल वाले लोग ये मानते हैं कि हमारी हर बार अनदेखी हुई है। वो एक सोच बदलनी है लोगों की कि ज़रूरी नहीं है कोई पार्टी काम करेगी। मैं ये नहीं कहता, देखिए पार्टी काम करती है, काम की नीयत होनी चाहिए। अगर पार्टी नहीं भी करती तो एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है। हमने कई देखे कि एक ने पहाड़ काटा, देखो मांझी राम ने पूरा सड़क बनाई। तो ये जज्बा होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप कोई काम को करने की सोच लीजिए तो आप उसके क्यों नहीं कर सकते। देखिए आज एमएलए एमपी के पास क्या पावर नहीं होती, अगर वो कहते हैं हमें नहीं हेल्प मिल रही है, सरकार हमें नहीं दे रही, तो उनका खुद का भी फंड होता है जी, 5 करोड़ जो उन्हें मिलता है, उससे भी बहुत से काम करवाए जा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है यार आपने खाना ही है। अगर आपके काम करवाने की हिम्मत है तो छोटे छोटे गाँव लोगों की आज ये जोहड़ का बड़े बड़े निर्माण करा रहे हैं। जो मेरी बेसिक थ्योरी ये है कि हम गाँव से क्यों नहीं पूछ सकते कि आपको क्या चीज़ चाहिए। इस पर एक बड़ी अच्छी मूवी भी आई थी, साउथ की थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें वो सीएम भारत नाम से लड़के का रोल है। तो बड़ी उम्दा पिक्चर है। उन्होंने कहा कि यार हम हर गांव को 1 करोड़ सपोज करो दे देते हैं, क्या आप बताइए आपके गांव में क्या चाहिए, आप क्या करवाना चाहते हैं। अब सिधानी में है जो और गांव में 4-4 जोड़ खोद दिए, 5-5 खोद दिए, जोड़ खोदने के नाम पे पेड़ काट दिए। अरे कहाँ आप एक तरफ तो पर्यावरण को बचाने का काम नाम ले रहे हो और दूसरी तरफ उसी को ख़त्म करने का आप काम कर रहे हो। कि आजकल जो ये पॉलिसीज़ बन रही है ना, अफसर या नेता लोग बना रहे हैं, ये ज़मीन देख के नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ना कागज़ों की पढ़ाई के हिसाब से बना रहे हैं। जबकि रियलिटी कई चीज़ें आज की डेट में ऐसी हैं जो हमारे देश में होनी चाहिए, जो रियलिटी के बेस पे होनी चाहिए, ना कि किताबों के बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीज़ों को हम बदलने का कार्य करेंगे। सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है तो लोगों से पूछ के भी हो सकता है वो। बिल्कुल, एक जन संवाद की आपने शुरुआत की। हाँ बिल्कुल। जो है ये कैसे जहन में आया, एक आइडिया मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आया कि जन संवाद की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ऑनलाइन जिससे लोग जो है आपसे जुड़ सकें या फिर अपनी समस्याओं को घर बैठे ही बता सकें। कैसे आया जहन में आती? ये आइडिया ना, जैसे हमारे सीएम साहब आए हुए थे यहाँ पे, मकोड़ साहब, तो मैंने देखा वो ना जैसे कहीं से भी ट्रैवल कर रहे थे मान साहब, मकोड़ साहब आए, मकोड़ साहब से वो डूडियाँ जा रहे हैं, तो रास्ते में मान लो 3-4 जगह ना उनको कहीं 2 लेडीज ने रोक लिया, 3 लेडीज ने रोक लिया, वो रुक रहे हैं यार, बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा यार। यार एक तो हम सीएम या मंत्री से भी मिलना होता है, लाइन में खड़े रहते हैं घंटों, ये सीएम है इतने काफिले के साथ जा रहा है, किसी ने हाथ दे दिया रुक गया यार, बड़ी अच्छी बात है। तो कि जब एक सीएम होकर लोगों तक पहुंच सकता है, अब उन्होंने हर जिले में दफ्तर खोला है सीएम ऑफिस, तो हम लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं, अपनी अप्रोच कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस समय जब हमने अपनी टीम से बात की तो ये आइडिया हमारे जहन में आया कि हम हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, मगर लोगों की परेशानी हम सुन सकते हैं। तो उसके लिए क्यों ना एक ऐसी चीज़ तैयार की जाए कि लोग हमसे 24 घंटे कनेक्टेड रह सकें। तो उस आइडिया के दम पे हमें यह आइडिया आया और हमने इसकी शुरुआत की। जी, तो ये जो जन संवाद है इसकी शुरुआत आपने कर दी है, अभी तक किस तरह की शिकायतें, क्वेरीज लोगों की आई हैं, उनके बारे में भी जरूर बताएं। ज़्यादातर क्वेरीज लोगों की देखिए बड़ी बेसिक हैं, किसी की पेंशन नहीं लग रही है, किसी का राशन कार्ड काट दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली आईडी में इनकम का गलत होना। 80% जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं वो यही आई हैं कि हमारी फैमिली आईडी में या तो इनकम बढ़ा दी गई है, या हमारी फैमिली आईडी में से हमारा नाम नहीं कट रहा, हमारी फैमिली आईडी किसी के साथ जोड़ दी गई है। ज़्यादातर दिक्कतें फैमिली आईडी की आ रही हैं, जिनकी वजह से लोगों को राशन कार्ड का, अब एक आदमी है, एक इंसान बुजुर्ग हमारे पास आए, वो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे साथ में नहीं रहते, बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग से रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कमाई का, उसके बावजूद उनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा डाली हुई है जी। वो बड़े धक्के खा रहे हैं कि मेरा नहीं काम हो रहा, बेटा कराओ। एज उनकी 63 ईयर्स अप्रोक्सीमेट, उनका राशन कार्ड काट दिया, तो कहाँ जाएंगे वो जी? कि जनता कहते हैं हमने जनता दरबार लगाया, नेता कह देते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी सुविधा दी जाए कि जनता को जब प्रॉब्लम आई वो वहाँ पे डालो और हम हल करेंगे। जनता को वेट क्यों करना पड़े कि यार नेता 2 महीने बाद दरबार लगाएगा या हमारी सुनवाई सुनने के लिए कोई आएगा उसके बाद हम सुनाएंगे। उनको ऐसा हमने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की कि वो अपनी शिकायत जब मर्जी चाहे, ठीक है आज हम सत्ता में नहीं है, लोग कहते हैं कि यार क्या कर लोगे, तो उसका भी जवाब मैं लोगों को देना चाहूँगा कि अगर हम सत्ता में नहीं है तो क्या लोगों की आवाज़ उठाना ही बंद कर दें? हम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। बिल्कुल। तो अभी जो शिकायतें हैं वो क्या सिर्फ जाखल मंडी तक ही सीमित हैं या आसपास के क्षेत्रों से भी आने लगी हैं? देखिए शिकायतें जाखल मंडी से भी आ रही हैं, बीच में कई शिकायतें रतिया की साइड से आई, कलायत से कई सुझाव आए हमारे पास, तो कई जगह से आ रही हैं। और लोगों की मांग है कि ये कलायत में भी शुरू करो, जैसे हमारे काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, कैथल में मांग है कि इसको शुरू किया जाना चाहिए आपको, तो लोगों को ये प्रयास हमारा पसंद भी आ रहा है। और शिकायतें अभी तक
लोगों तक देखिए इसकी पहुंच भी बनानी पड़ेगी। अभी हमें इसके लिए थोड़ी पब्लिसिटी की भी ज़रूरत है ताकि लोग इसको जान सकें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस पोर्टल का पता नहीं, इसको ओपन कैसे करना है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकें, उन्हें इसके बारे में समझा सकें ताकि उन्हें और आसानी हो और वो आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें। किस नाम से पोर्टल है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जन संवाद के नाम से पोर्टल है हमारा, और इसमें हमने एक ऐप बनाई है। जैसे आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट ही आपके सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें आप अपना नाम, नंबर और अपनी समस्या डालिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अभी हम आपको 15 मिनट में कांटेक्ट करेंगे और आपकी हर बात सुनने का प्रयास करेंगे और उसको हर संभव तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं आदित्य जी, क्या मैसेज करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें, अपने क्षेत्र के और दूर दूर तक लोग देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस बार का जो वोट है अपना, वो सोच समझ कर डालिए। ना ही कोई भाईचारा, ना ही कोई भाई बहन, ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म के आधार पर, खुद को और अपने बच्चों को देखकर डालिए, उनके भविष्यों की तरफ देखकर डालिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद की सोचकर वोट डालेंगे और अपने भविष्य के लिए वोट डालेंगे तो ऐसा नेता ज़रूर सामने आएगा जो हमारी आवाज़ को उठा सकता है और हमारा काम कर सकता है। पार्टी किसी का भी हो, देखिए किसी पार्टी से नहीं। अगर आपको लगता है आपका बीजेपी वाला अच्छी आवाज़ उठाता है, आपके काम कर सकते हो, आप बीजेपी वाले को चुनिए। सिर्फ आपकी नुमाइंदगी ऐसा आदमी जो आपके सुख दुख में काम आए, आपकी हर बात को समझता हो, आपके क्षेत्र का हो और आपकी मुसीबतों को समझता हो। अगर ऐसे इंसान को हम ऊपर लेके जाएंगे और अच्छी सोच वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ज़रूर बदलेगा देश। और एक मेरी छोटी सी सोच और है कि लोग कहते हैं मैं राज्य बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इसकी शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। पहले जब हमारा गली मोहल्ला सुधरेगा, फिर शहर सुधरेगा, शहर के बाद जिला, जिले के बाद राज्य का नंबर आएगा, उसके बाद देश सुधरेगा। तो घर से शुरुआत करते हैं और छोटी छोटी मगर बड़ी बेहतरीन बातें हो जाती हैं, जो बड़ी बातें हो जाती हैं उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, इन सब से भी हम अपने जीवन को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। और वोटिंग के लिए तो यही कहूँगा कि जो आपका नुमाइंदा आपको लगता है आपकी आवाज़ को उठा सकता है अच्छे से और आपके बीच का है, आपके लिए काम कर सकता है, उसे वोट डालिए, चाहे वो किसी पार्टी से है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो ये आदित्य बंसल जी, युवा नेता आम आदमी पार्टी के जाखल मंडी से, इनका साफ तौर से ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को आप चुनें जो वाकई में आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्टी से हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके क्षेत्र में बदलाव कर सके, आपके दुख दर्द का साथी बन सके, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। ये अपनी युवा सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आदित्य बंसल जी के लिए भी हैं और ख़ासतौर से जाखल मंडी का जो क्षेत्र है, आप लोगों के लिए जो मैसेज उनकी तरफ से आया है वो यही है कि भाई आप ऐसे ही कैंडिडेट को सुने जो आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कुव्वत रखता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।